आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आमोख्ता सुना लूंगा। मुलाहिजा फरमाइए, मतला है असीरे के सूबे वारिस, सोख्ता दिल शायर हजरत बेदम शाह वारसी की लिखी हुई नाते पाक। बस लगे कि आप सुन रहे हैं। आई नसीमे आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। आप दुरूद शरीफ पढ़े तो अच्छा लगेगा। आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर निगाहों को तसव्वुर में, निगाहों में सरकार को तसव्वुर लीजिए और पूरा मजमा मेरे साथ क्या पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे आई आई नसीमे आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई नसीमे आई नसीमे कुए मोहम्मद, आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खींचने लगा दिल, खींचने लगा दिल, खींचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई नसीमे हुसैनी बरेलवी हाथ उठाकर तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है। जब तक आप नहीं बोलिएगा मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना ही होगा। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खींचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खींचने पर कचौचा मुकद्दसा के सरकारे मुहद्दिस आज़म तो चाहता हूं कि एक दो शेर वो ले लीजिए, फिर मैं यहाँ अगर अल्लामा अली रजा साहब मुस्कुराएं तो आपको सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हजरत के लबों पर तबस्सुम का आईना अगर नहीं दिखे तो आप अपनी तस्वीर लेकर चले। मुलाहिजा फरमाए सल्लल्लाहु। सरकारे मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, जा रहे हैं मदीना शरीफ, बैठ गए हैं जहाज पर, शायरी के परिंदे ने परवाज़ किया। आप फरमाते हैं तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूं,
तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूं मैं, वो खींचते हैं और खींचा जा रहा। मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे महशर के संतरी, मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे महशर के संतरी, दामन में अब तो उनके छुपा जा रहा हूँ मैं, दामन में अब तो उनके छुपा। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिंचने लगा, सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म भी मौजूद है, इश्क भी मौजूद है, खानकाह भी मौजूद है, उर्स भी मौजूद है, हुजूर महबूबुल औलिया का फैजान भी मौजूद है, सरकार सुरकाही का इश्क का जादू भी बोल रहा है। मेहराब आप देखते हैं, दीवानों का कहना है, आका के दीवानों का, ये जो मस्जिद का मेहराब है ना, ये मेरी आंखों, सरकार की आंखों की पलकों का नक्श है। अब इतनी सी बात समझ गए तो शेर पेश कर मुलाजा फरमाए। देखिए बड़ों की बड़ी बात। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम इसी का, नाम इसी का, नाम इसी बाबे करम, नाम इसी का बाबे करम है, देखो यही मेरा बेहरम है, नाम इसी का, नाम इसी का, नाम इसी का बाबे करम है, देखो यही मेरा बेहरम है। अरे देखो हमें, देखो देखो हमें अब रूए मोहम्मद, देखो हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमें अब, देखो हमें अब रूए रूए मोहम्मद, देखो हमें। अरे तूबा, हजरत से कभी पूछ लीजिएगा, दरख्त तूबा बिल्कुल सीधा, कहीं से किसी तरह की, किसी से कहीं से किसी तरह की भी कुछ भी जहां कजी न हो, ये दरख्त तूबा की शान है। बिल्कुल ऐसी कामत, ऐसा कद, ऐसी लंबाई कि देखने वाले देख कर कहे क्या खूब है, क्या खूब है। अगर ये समझ गए तो अब सुनिए, तूबा की जानिब तकने वालों, तूबा की जानिब, तूबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश संभालो। तकने वालों की आंख खुली रहती है, मगर यार दूसरी आंख चाहिए।
तूबा की जानिब तकने वालों आंखें खोलो होश संभालो। एक लफ्ज है दिलजू, दिलजू का मतलब है तूबा की जानिब तकने वालों आंखें खोलो होश संभालो, आंखें खोलो होश संभालो। देखो देखो कहते दिल जुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो जुए मोहम्मद, देखो कहते दिल जुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सबका सूए काबा, हम सबका रुख सूए काबा, सूए मोहम्मद रूए काबा। हम सबका रुख सूए सूए मोहम्मद रूए काबा। काबे का काबा, काबे का काबा रूए मोहम्मद, काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बार पूरा मतलब मोहब्बत से पढ़ दो। काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी 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 खुशबू लहकी, भीनी भीनी खुशबू लहकी बेदम दिल की दुनिया महकी। भीनी 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 खुशबू महकी बेदम दिल, भीनी भीनी खुशबू लहकी बेदम दिल की दुनिया महकी। खुल गए जब के सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु लम खुल गए जब, खुल गए जब, खुल गए सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीब। हज़रात जिक्र की गुफ्तगू हो रही थी, तबीयत गुफ्तगू पर आमादा नहीं थी, मगर जब शहजादे इल्म फजल ने जिक्र पर गुफ्तगू की, मुझे याद आ गए आका के यारे गार साहिबे मजार। यारे गार भी है, यारे मजार भी है, हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अपनी तकरीर में कहीं से भी अगर मुझको कोई राह मिल जाए तो मैं अपने मखदूम बिहार वाले आका को जरूर याद करता हूँ। क्या बात है,
और पूरे भारत में मैं तकरीर करता हूँ, किसी और मौजू पर तकरीर करूं कॉन्फिडेंस कभी कभी हिलता है, मगर जब मखदूम की बात लेकर आता हूं तो ऐसा लगता है वो कह रहा हूं, बोलते जाओ मैं हूं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका न रहे, बस 2 मिनट के लिए मेरी बात रख लो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। अब तो जाओ हजरत दिलकश भाई साहब, नकीब अहले सुन्नत इमामी साहब किबला सरकार मखदूम अपनी किताब में फरमाते हैं, मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। सब बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं और सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। पीर पाया है सिद्दीक ने, मुरीद पाया है मुस्तफा ने। मुरीद पाया है मुस्तफा ने। मुस्तफा से बड़ा मुर्शिद कोई नहीं, सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। क्यों? खानकाह है तो कुछ बात याद आ रही है। अल्लाह करे कि खानकाह की बात भी कभी कभी हमारे दरमियान आए। आदमी 3 तरह के हैं। आदमी 3 तरह के हैं। एक वो आदमी है जिसकी तबीयत बस ये है कि सुबह उठो, नाश्ता करो, घर से निकलो, इधर उधर रहो, कमाओ, पैसा लाओ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, बाप बन जाओ, बेटा बन जाओ। इससे आगे उसकी कोई सोच नहीं होती। सरकार मखदूम अपनी किताब में फरमाते हैं कि ये वो आदमी है जिसकी सिफत जानवरों की है। जिसकी सिफत जानवरों की है। जानवर भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और आदमी भी वही काम कर रहा है। तो ये आदमी अगरचे 2 पांव का है मगर सिफत उसकी जानवरों की है। और एक दूसरा आदमी होता है जिसकी जिंदगी में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, नेकियां भी हैं, हाथ में तस्बीह भी है, सर पे इमामा भी है, अल्लाहु अल्लाहु भी है, इल्लाहु इल्लाहु भी है, हक हु भी है, इताअत भी है, इबादत भी है। इससे आगे कुछ नहीं। तो ये वो लोग हैं जिसकी सिफत फरिश्तों की, जिसकी सिफत फरिश्तों की है। फरिश्ते भी इबादत में हैं, वो भी इबादत में है। फरिश्ते भी तस्बीह में हैं, वो भी तस्बीह में है। फरिश्ते भी तहलील में है, वो भी तहलील में है। फरिश्ते भी इताअत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी इताअत की जिंदगी गुजार रहा है। इसकी सिफत फरिश्तों की है। मगर एक कम सही, मगर एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास इताअत भी है, इबादत भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, मगर ये उसकी मंजिल नहीं है, ये उसका ठिकाना नहीं है, ये उसका टारगेट नहीं है, ये उसका गोल नहीं है। बल्कि ये वो लोग होते हैं कि किसी मकाम पर भी पहुंच जाए तो खुद को मुफलिस समझते हैं और मुफलिस होकर एक नए मकाम की तलाश में रहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा समझाऊंगा, बस तवज्जो रहे। नए मकाम की तलाश में रहते हैं, हर दिन एक नया मकाम। ये वही लोग हैं जिनको हिम्मत वाला लोग कहा गया, असहाबे हिम्मत। अगर हिम्मत समझ गए इस तरह से, तब हजरत बेदम शाह वारसी का एक शेर समझ में आएगा।
वरना कहीं नीम मौलवी बनकर रह गए और नीम बाबा बनकर रह गए तो हजरत बेदम के इस शेर का मतलब नहीं समझोगे। मतला बड़ा मशहूर है, मतला बड़ा मशहूर है। बेखुद किए देते, बेखुद किए देते हैं, अंदाजे है जापाना आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ सूरत जाना ना दुनिया की निगाहों में, अपना तो कहा तूने महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। और जिस शेर पर आपकी तवज्जो चाहूं, मंजिल मेरे मकसद की, मंजिल मेरे मकसद की, काबा है ना बुत खाना, इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल, ऐ हिम्मत मर्दा, नारे तकबीर, दोनों से इन दोनों मंजिल मेरे मकसद की, काबा है ना खाना, इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल, ऐ हिम्मत मर्दाना। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्लाह करे इसी गुफ्तगू में कुछ अच्छी गुफ्तगू हो जाए। हम लोग मर्द हैं, कौन कौन मर्द है? हाथ उठाएगी तो जो मर्द वो हाथ उठाएगा। नहीं अल्लाह से शर्माने क्या बात है भाई? हमारे फैजी साहब भी हाथ उठा रहे हैं माशाल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो मर्द है वो हाथ उठा चुके ना, मगर हम लोग कोई मर्द नहीं है हकीकत में। खानका इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ सिर्फ अब्दुल्ला इमामी भाई, हम लोग मर्द हैं ना, ना कोई मर्द हम लोग सब हिजड़े हैं। हाँ सब हिजड़े हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी एक बार निकल गए अपनी खानका से, मुरीदीन ढूंढ रहे थे, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए हजरत, कहाँ गए। एक जगह मिले हिजड़ों के साथ, हिजड़ों में बैठे थे। कहा हुजूर आप यहाँ, क्या करूं, हिम्मत नहीं है कि वहां पहुंच सकूं। जबकि पहुंचे हुए लोग थे, जिनका एक रंग एक मकाम पर पहुंचा तो सुबहानी मुआज़मा शानी का ये उस मकाम पर थे कि जब खुदा के जलवे कुदरत की सरहद में दाखिल हुए तो अपना पता भूल गए। स्टेज अगर तो आते तो फिर गुफ्तगू हो जाए। जब खुदा के जलवे कुदरत में की सरहद में हजरत बायजीद बुस्तामी की फिक्र इल्लल्लाह पहुंची, अपना पता भूल गए। जो सबको खुदा कहे, जो पत्थर को भी खुदा कहे, जो ईंट को भी खुदा कहे, जो दरख्त को भी खुदा कहे, जो पहाड़ों को भी खुदा कहे, जो आग को भी खुदा कहे, उसे मुसलमान नहीं कहते। जो सब में खुदा का जलवा देखकर, जो सब में खुदा का जलवा देखकर कहे कि जब ये ऐसा है तो पैदा करने वाला कैसा होगा। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर। हाथ उठाकर तुम अपने हाथों को उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो वो हजरत बायजीद बुस्तामी, लोगों ने कहा मुरीदों का कहां बैठ गए आप हिजड़ों के बीच में? कहा कहां बैठूं, औरतों में तो मुझे शुमार किया नहीं जाता, औरतों में तो मुझको शुमार किया नहीं जाता। मर्दों वाली कोई फितरत नहीं है। फिर मुझ में और हिजड़ों में क्या फर्क है?
क्या मतलब शादी करना, बच्चा पैदा करना, ये मर्द मोमिन की पहचान नहीं है। मर्द मोमिन की पहचान ये है, एक मकाम पा लिया दूसरे मकाम की तरफ चलो, दूसरा पा लिया तीसरी तरफ चलो, चौथा पाया पांचवे की तरफ चलो, पांचवा पाया छठा की तरफ चलो। बात तसव्वुफ पर करनी नहीं है, बस यहीं पर जो मकाम हासिल करता चला जाता है, तो जब सरहद में दाखिल होता है तो कभी उसकी ये कैफियत होती मैं कुछ नहीं, वही वही है। और जब उस लज्जत से निकलता है तो फिर उसकी शान ये होती है कि अपनी हस्ती को पहचान कर उसे पहचान लेता है। फिर वहां से निकलता है तो एक आलम तहय्युर में पहुंचता है, वहां से निकलता है तो वहदतुल वजूद के जलवे दिखते हैं, वहदतुल वजूद में डूबता है तो वहदतुल शुहूद का जलवा, तब याद आती है वो बात, अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। कौन कह रहा था अनल हक? कौन कह रहा था अनल हक? तो सूफिया भी कहेंगे और उलमाए हक भी कहेंगे। ज़ुबान मंसूर की है, ज़ुबान मंसूर की है, बोलने वाला है पर्दे, ज़ुबान मंसूर की है, बोलने वाला है पर्दे में। अनल हक साफ है, अनल हक साफ है, आवाज पहचानी नहीं जा। वो बड़ा ऊंचा मकाम है। ऐसी रंग को जब मेरे आला हजरत के बड़े लाल ने पेश किया, इमामी साहब जरा मुस्कुराओ यार। जब इसी रंग को हुज्जतुल इस्लाम शहजादे आला हजरत अल्लामा हामिद रजा खान अली रहमतुल्लाह ने पेश किया तो क्या कहा? अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माज़ा शानी किसने कहा? बायज़ीद बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? अरे कब अनल हक, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। नक्ता मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने माना कि हामिद सियहकार है, मैंने माना कि हामिद सियहकार है, माशियत के शेर है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है,
कहती रहमत है मुजरिम से ला तकुनो तू अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह। एक आदमी वो होता है जो जानवरों की सिफत पर, एक वो होता है जो फरिश्तों की सिफत पर, एक वो होता है जो नबियों और रसूलों की सिफत पर। मासूम फरिश्ते भी हैं, मासूम अंबियाए किराम, मासूम फरिश्ते भी हैं, मासूम रसूले कायनात रसूलाने किराम भी है। और मेरा मुस्तफा तो सैयदुल मासूमीन है। मेरा मुस्तफा तो सैयदुल मासूमीन है। फरिश्ते भी मासूम, नबी भी मासूम, फरिश्ते भी मासूम, रसूल भी मासूम, मगर फरिश्तों ने कभी, तो जो सुनना इस चीज को, फरिश्तों ने कभी इताअत और इबादत को छोड़कर मेहनत का कोई और मैदान नहीं रखा। मगर नबियों की बारगाह में आओ, नारे नमरूद सु लग रहा है, नारे नमरूद सुलग रहा है। इब्राहिम देख रहे हैं, इब्राहिम ने कहा मेरी हिम्मत अभी तुमने कहां देखी है, मेरी हिम्मत अभी कहां देखी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तबाशाए लबे बाम भी, कभी किसी फरिश्तों को इस तरह नहीं आजमाया गया। फरिश्तों की आजमाइश नहीं हुई, मगर आदम से लेकर मुस्तफा जाने रहमत तक कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जिसे आजमाया नहीं। खुद मुस्तफा फरमाते जितना मुझे आजमाया गया उतना किसी को नहीं आजमाया गया। क्योंकि ईमान वालों की पहचान है कि उसे आजमाया जाए। जिसके पास ईमान है वो आजमाया जाएगा, और जब आजमाया जाएगा तो फिर सब्र कर, सब्र कर, और जब आजमाइश पर इनाम मिले तो शुक्र कर। पूछा गया सरकार मखदूम से बंदगी चीज, बंदगी क्या है, किसे कहते हैं बंदगी, क्या है बंदगी की तारीफ। सरकार मखदूम ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो बंदगी है, रोजा रखो बंदगी है, हज करो बंदगी है, ज़कात दो बंदगी है। सरकार मखदूम फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब, या तो तू अमीर होगा या तू फकीर होगा, या तो तू हवेलियों का शहजादा होगा, या तुझे फकीर की टूटी चटाई मिली होगी। हवेली मिले शुक्र कर, हवेली मिले शुक्र कर, झोपड़ी मिले सब्र। और अगर तू सब्र नहीं करेगा तो कर क्या लेगा। अगर तू सब्र नहीं करेगा तो कर क्या लेगा। क्या तेरे पूरे खानदान के पास ऐसी कोई तदबीर है जो रब के खजाने से जाकर छीन ले। वो दे तो भी कर, वो आजमाए तो भी कर, इसलिए कि कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है। कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है। अल्लाह वाले जब मुसीबत आती मुस्कुराते, जब ठीक रहते रोते, मुसीबत रहती मुस्कुराते, ठीक रहते तो रोते। दीवानों ने कहा यहाँ उल्टा फलसफा क्यों चल रहा है। कि जब ठीक रहता हूं वो याद नहीं आता,
जब ठीक रहता हूँ वो याद नहीं आता, जब परेशानी में रहता हूँ वो बड़ा याद आता है। और आशिकों का इलाज तो यार के जिक्र में है, आशिकों का इलाज तो यार के जिक्र में है। सब शुक्र, इसी का नाम है बंदगी। इसीलिए मैं कभी कभी तकरीरों में कहता हूँ डॉक्टर बनना कमाल नहीं है, इंजीनियर बनना कमाल नहीं है, प्रोफेसर बनना कमाल नहीं है, खतीब बनना कमाल नहीं है, शायर बनना कमाल नहीं है, मुफ्ती बनना कमाल नहीं है, बंदा बनना बंदा कमाल है। डॉक्टर हुए बंदा ना हो सके, इंजीनियर हुए बंदा ना हो सके, अल्लामा हुए बंदा ना हो सके, मुहद्दिस कहलाए बंदा ना हो सके, शेखुल हदीस कहलाए बंदा ना हो सके, फहामा कहलाए बंदा ना हो सके, फिर तुम कुछ ना हो सके, कुछ ना हो सके। सब्र और शुक्र का नाम है बंदगी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसे बंदगी नहीं कहते। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? तू हर हाल में उसी कर रहा है, तू हर हाल में उसी कर रहा है। पूछा गया बंदा किसे कहते हैं? डॉक्टर उसे नहीं कहते जिसे इलाज करना नहीं आवे, इंजीनियर उसे नहीं कहते जिसे नक्शा बनाना नहीं आवे, शायर उसे नहीं कहते जिसे शायरी करना नहीं आवे, मुफ्ती उसे नहीं कहते जिसे फतवा देना नहीं आवे, खतीब उसे नहीं कहते जिसे तकरीर करनी नहीं आवे। इसी तरह बंदा उसे नहीं कहते जिसे बंदगी करना नहीं आवे। आज जो हम उर्स से मना रहे हैं, अरे अपने बाप को लोग 2 साल के बाद भूल जाते हैं। ये अकीदतों की मंडी सजी है। ये मोहब्बतों का बाजार सजा है कि हुजूर मुफ्ती साहब किबला फरमाएंगे, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। पूछा गया बंदगी किसे कहते? सब्र और शुक्र। बंदा किसे कहते? बंदा किसे कहते? इस सवाल का जवाब देने के लिए सुल्तानुल मुहक्किकीन जैसा इंसान, सुल्तानुल मुहक्किकीन जैसा इंसान, जिन्हें बज़ाहिर चंद किताबें उनको उनके उस्ताद ने पढ़ाई, मगर जब मुरीद हुए और कहने लगे सरकार कुछ पिलाइए, का बस मैं इंतजार कर रहा था कि निस्बत से बांध दूं, बाकी पढ़ाना मुझको नहीं है, खुद तुम्हें मुस्तफा पढ़ाएंगे। और इसी बिहार के बिहार शरीफ का जो मखदूम है ना, उसे वसीलतन नहीं रूहानी दुनिया में इसालतन डायरेक्ट वे में मदीने वाले मुस्तफा ने पढ़ाया। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि किसी ने पूछ लिया मखदूम बड़े बड़े मसले हल करते हैं, एक मसला मेरा हल कर दीजिए। का पूछो क्या मसला है? कहा कि मसला ये है कि मंसूर बड़े थे या मुस्तफा? मंसूर बड़े थे या मुस्तफा? हजरत ने फरमाया बिला शक को शुबा बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, मुस्तफा सबसे बड़े हैं। तो जब मुस्तफा सबसे बड़े हैं तो उन्होंने कभी नहीं कहा अनल हल। उन्हें नहीं कहा अनल हल, मगर हजरत मंसूर ने कह दिया। इससे तो ये समझ में आता है कि मंसूर का कद बड़ा है। हजरत मखदूम फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं पसीने में आ गया, फिर करम हुआ मदीने वाले सरकार का। डायरेक्ट पढ़ाया था मुस्तफा ने, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। करम हुआ मुस्तफा का। मुस्तफा जवाब आ गया। जवाब सुनना चाहते हैं? मैं बहुत हिज्जत कर रहा हूँ, जवाब सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो एक बार सुभान अल्लाह। कहा कि सुनो, मंसूर का ज़र्फ बड़ा छोटा, मंसूर का बर्तन बड़ा छोटा था। बज़्म तौहीद की मैं के कुछ घोट पीकर
मस्त में अलस्त कुछ इस तरह हुए वो कि ज़र्फ छोटा हुआ शराब छलकने लगी। जब शराब छलकी तो मंसूर अपने पैमाने और कटोरे को संभाल न सके और अनल हक कह दिया। बात रही मदीने वाले सरकार की, बात रही मदीने वाले सरकार की, तो उनकी शान न पूछो। जहां सब पीकर बहक जाते हैं वहीं से नबियों की नबूवत का मकाम शुरू होता है। जहां नबियों की इंतहा होती है वहीं से रसूलों की इब्तिदा होती है। जहां रिसालत के मकामात औरों के लिए खत्म होते हैं वहीं से काबा के बदरुद्दोजा का मकाम शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महबूबुल औलिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर। सौ करम ख्यालों में, सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, बस वफा कम है तेरे शहर वालों में। चाहता हूँ अगर दिल के अंदर मोहब्बत की धड़कन की एक सांस भी बाकी हो तो उस सांस को शेर के सुनने के बाद सुभान अल्लाह का लिबास वापस हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। बिलाल क्या देख रहे थे? आका क्या देख रहे थे? बिलाल क्या देख रहे थे? तो गोया जवाब होगा कि पहली बार कोई चुप नहीं रहेगा। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। हम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हो गए सवालों में, हो गए सवालों में। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी जमीन पे हुजूर मुफ्ती आजम के एक मुरीद इलाहाबाद के बड़े शायर राज इलाहाबादी पहले बहुत पीते थे, मगर जिस दिन मुफ्ती आजम की निगाह से पी लिया सब कुछ बदल गया। अब उनका एक शेर हालात हाजरा की रोशनी में सुनिए। मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा लुत्फ लेंगे तो हजरत ही लेंगे, मुझे मालूम है। अब शेर क्या बात है नवाजिश। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वाला। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में, अंधेरों से लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों। जब आदमी की कैफियत ये होती है यही शेर होना चाहिए। जिसने दर्द दिया वही शेर तभी बनता है। ऐसे पारी मत मंगवाइए, इस पर मोहब्बत का हाथ रखते जाइए। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते खो गए सवाल।
जवाब क्या देते हम जवाब। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखे के तुमसे बात करे, हम जवाब क्या देते खो गए सवाल। बंदा किसे कहते हैं? खरीद कर अल्लाह वाला लाया गुलाम। अल्लाह वाला कुर्सी पे है चूंकि मालिक है, गुलाम खड़ा है। मालिक ने कहा खरीदा मैंने जरूर है, तुम्हारे लिए मालिक मैं जरूर हूं, वरना मेरी जिंदगी की हकीकत यह है कि मैं भी मदीने की गलियों के खाक को चुनकर अपनी जिंदगी को मेराज देता। मैं भी फकीर मुस्तफा हूं। क्या बात है, वाह, मैं वाह। भी फकीर मुस्तफा। मैं भी ए मजहर ईमानदार देखो, मैं भी फकीर मुस्तफा हूँ, फकीर मुस्तफा हूँ। जो भी तेरे फकीर होते हैं, जो भी तेरे फकीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते। मैं भी फकीर मुस्तफा हूं, तुम मेरे गुलाम हो, मगर मैं दुनियादार नहीं हूं, फकीर अहमद मुख्तार हूं। बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? तुम खाना क्या पसंद करते हो? उस गुलाम ने आंखों में आंसू लेकर रोकर कहा, पहली मर्तबा कोई मालिक मिला है जो मेरी ख्वाहिश पूछता है, मेरी ख्वाहिश पूछता है। कहा कि मैं तो गुलाम हूं, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या ख्वाहिश है? हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। मैं तो गुलाम हूं, मुझे क्या चाहिए? जो कहिएगा वही करूंगा, खिलाइएगा खाऊंगा, नहीं खिलाइएगा भूखा रहूंगा। चूंकि गुलाम शिकायत नहीं करता मालिक की। गुलाम की फितरत में ये चीज है, गुलाम की गुलामी में ये चीज रखी गई है कि मालिक की शिकायत मत कर। मालिक की शिकायत मत कर। मैं क्या करूंगा? खिलाइएगा खाऊंगा, नहीं खिलाइएगा भूखा रहूंगा, मगर कभी मैं शिकायत नहीं करूंगा। जब ये जवाब दिया उस गुलाम ने, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली। फिर आंख खोलकर कहते, अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते? सवाल बदल गया मगर गुलाम का जवाब नहीं बदला। मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या ख्वाहिश? पिलाइएगा पी लूंगा, नहीं पिलाइएगा प्यासा रहूंगा। मरूंगा तो मेरा क्या गया, जीऊंगा तो मेरा क्या रहा? मरूंगा तो मेरा क्या गया, जीऊंगा तो मेरा क्या रहा? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कुछ तो आपका है, क्या पेश करूं शाह, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। और 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने जोड़े हैं, 100 जोड़े हैं, 100 आईने जोड़े हैं, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी है, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी। मेरी क्या ख्वाहिश है, जो खिलाइएगा पी लूंगा। जब कहा जो खिलाइएगा खा लूंगा, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद की। दूसरा सवाल जब किया, क्या पीना पसंद करते हो?
का जो मर्जी आपकी, मैं गुलाम हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। इस मर्तबा आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर दी। फिर आंख खोलते हैं और खोल कर कहते हैं पहनना क्या पसंद करते हो? अल्लाह, पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। कब मेरी क्या ख्वाहिश, जो पहनाइएगा, नहीं पहनूंगा तो सब मालिक को गाली देंगे। पहनाइएगा तो मालिक की तारीफ, हम गुलाम है, हमको कोई मतलब नहीं। जैसे रखिए हम आपके, जैसे रखिए हम आपके हैं। जैसे ही ये कहा, मालिक जो अल्लाह वाला था, कुर्सी पे बैठा था, खड़ा हो गया और उस गुलाम से कहा कि जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, बैठ जाओ। गुलाम की आंखों में आंसू है, रो रहा है, आका ऐसा मालिक कहाँ जल्दी किसी को मिलता है, मुझे बैठाइए मत। गुलाम की अदा खड़े होने में, मैं नहीं बैठूंगा आका, मत बैठाइए, मैं नहीं बैठ सकता आका, ये गुलामी की अदा के खिलाफ है, मैं नहीं बैठूंगा। तब अल्लाह वाले ने कहा मालिक मैं हूं, कहा फिर मालिक का हुक्म मान। वाह वाह वाह, मालिक का हुक्म मान, बैठ जा। मजबूरी में बैठ गया, मगर रो रो के कह रहा था आका बिठाया क्यों? आका बिठाया कौन, क्यों? मालिक ने रोकर कहा कि मेरी उम्र 60 साल हो गई और 40 साल से मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, कहां नहीं गया, मगर इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। आज मुझको जवाब भी दिया तो चंद सिक्कों के खरीदे गए गुलाम। कब मुझे तो नहीं समझ में आया कि मैंने क्या जवाब दिया। कब मुझे समझ में आ गया कि अभी चंद घंटों पहले तुझे खरीदा मैंने। हाँ, इससे पहले तू मेरा कोई था नहीं, मैं तेरा कोई था नहीं। तेरा कबीला क्या है मैं नहीं जानता, मेरा कबीला क्या है तुम नहीं जानते, मेरा खानदान क्या है तुम नहीं जानते, तुम्हारा खानदान क्या मैं नहीं जानते, कोई रिश्ता नहीं। मगर 2-3 घंटे के अंदर चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल, आंख तेरी है देखता मैं, आंख तेरी है। यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल फकुन्तु समअहु वल्लज़ी यस्मअु व बसरहु वल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहु वल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु वल्लती यमशी बिहा वलौ सालनी लऊतियन्ना। सुभान अल्लाह बोलो तो बस 2-3 मिनट वापस से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। का कुछ नहीं था, मगर तूने जवाब दिया। चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल है कि 2 घंटे के अंदर, इससे पहले न तुम मेरे कुछ थे न मैं तुम्हारा कुछ था, न कोई पहचान न कोई इंट्रोडक्शन न कोई तारुफ, मगर 2 घंटे के अंदर चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल कि मैं तेरा मालिक हो गया, तू मेरा गुलाम हो गया। आंख तेरी है देखता मैं हूं, पाँव तेरा है चलता मैं हूं, दिमाग तेरा है सोचता मैं हूं, कान तेरे है सुनता मैं हूं। चंद सिक्कों का कमाल, 60 साल से 40 साल से जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं। आज तेरी जिंदगी ने बताया कि जब गुलाम इसको कहते हैं जो 2 घंटे पहले कुछ नहीं था, मगर पैसों ने ऐसा बना दिया कि गुलाम का सब कुछ है मगर गुलाम का कुछ नहीं है। जवाब मिल गया कि जब गुलाम ऐसा है तो बंदा कैसा होगा, बंदा कैसा होना चाहिए। जब बंदा बंदा होता है तब वो सरकारी सरकारी होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बंदा बंदा होता है तब शेखुल मशाइख होता है, बचपन उस्ताद, आए हाय बचपन
उस्ताद पढ़ाया, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ट्रांसलेट इनटू पर्शियन लैंग्वेज, फारसी जुबान करो, फारसी बनाओ। का बोलिए, कहा बच्चा बगल में हंगामा शहर में, तो इस छोटे से बच्चे ने उस्ताद के पास जो बैठकर फारसी बनाई, खुदा निज दे वदर सहरा नहीं जो है, खुदा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझको, मैं यही तो हूँ, मैं यही तो हूँ, मैं यही तो हूँ, मैं यही तो हूँ। तो मिजाज मिल गया, बंदा का अपना कुछ नहीं है, बस वही वही, बस वही वही, बस वही वही, बस वही वही, मेरी खुशी बस वही वही, मेरी चाहत बस वही वही, मेरा गम बस वही वही, मेरी नमाज बस वही वही, मेरा रोजा बस वही वही, हम कुछ नहीं है, एक कालिब है। वरना सब वही। रात मुकद्दर की यावर है कि उर्स की मजलिस में आप आए हैं। उर्स की मजलिस में आना खुशनसीबी है, उससे ज्यादा खुशनसीबी उस वक्त होगी जब अपनी हैसियत को पहचानो, जब अपने आप को पहचानो कि मैं बंदा हूँ, बंदा। और जिस दिन पहचान लोगे कि मैं बंदा हूँ, पहचान तो लो, मन आरिफा नफ्सा फकत आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसी ने खुदा को पहचाना। वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने का यही फायदा है कि पकड़ते हैं दामन सच्चों का, रब मिलता है, अल्लाह मिलता है। वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह हम सबों को सच्चों की सोहबत अता फरमाए, नेक बनाए। अच्छा, हजरत भी बर वक्त देते हैं लोग, कमाल। खत्म कर रहा हूं तो हजरत शुरू हो रहा है। हमारे दोस्त हैं भाई, मुसाफिराने खिताबत है, तो भैया तो कहीं ना कहीं तो बात रखनी ही पड़ेगी। अब हजरत को मैंने मुहर्रम हराम की 10वीं तारीख को किबला एक कलाम लिखा था गोरखपुर एयरपोर्ट, पाकिस्तान की एक जमीन थी, वो मुझे बहुत पसंद थी वो जमीन। जी मैं आता था कि कभी मैं भी इस पे कहूँ, मगर जलसे वाले ने कनक टिपरा में था जब कारिजुल्लाह साहब अलैहि रहमा के गांव में, तो उन लोगों ने अपने आप को कि सोना भी है तो मुझको 4 घंटा पहले ही पहुंचा दिया एयरपोर्ट। हमने कहा पहुंचा दो भाई, आके मेरी भी आंख लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब पाकिस्तान का मुझे बहुत पसंद था। अगर आप हुक्म में हुआ है तो मैं सुना देना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि हम रबीउल अव्वल में रहकर भी मुहर्रम में चले गए। नाना के महीने में नवासे की याद आ रही। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दिलकश भाई, तो शायरी शायद कुछ हो गई है। और हजरत को तो बहूर से मतलब है ना, मतलब ही नहीं है, मगर कवाफी खूब जानते हैं किनकी जमा है, बहूर किसकी जमा है। अरे रबर बना देंगे सुभान अल्लाह। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार। कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया। तो भाई की फरमाइश में कर दूं जल्दी से पूरी। वाह वाह वाह, मतलब पाकिस्तान का बहुत अच्छा। हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को
हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। और हुस्न मतलब हिंदुस्तान का है। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। अमीन मान लो। हसन को महजबीन मान लो, हसन को महजबीन मान लो, हसीन बिन हसीन मान लो, हसीन मान लो। हुजूर की है पुश्त पर हुसैन। अगर आप दुआ नहीं देंगे तो मेरा तरन्नुम खुशी करेगा। मान लो हुजूर की है पुश्त पर हुसैन। अर्श का मकीन मान लो, अर्श का मकीन लो, हसीन बिन हसीन मान लो, वाह 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 सुभान अल्लाह। मान लो। हाय 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 वाह। दोनों तख्तियों की एक शान, दोनों तख्तियों की एक शान, दोनों हैं ज़हीन मान लो, दोनों हैं ज़हीन मान लो, दोनों ज़हीन मान लो। नबी अली हसन का एक रूप, नबी अली हसन का एक रूप, नबी अली हसन का एक रूप, क्या अंदाज है वाह वाह। एक में है हाय हाय। एक में है तीन मान लो, एक में है तीन मान लो, मान लो, एक में है तीन मान लो, एक में है तीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो। दीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, हसीन बिन हसीन बिन हसीन मान लो। मेरी गुफ्तगू में किसी तरह से कहीं से भी कोई गलती आई है, मैं हजरत आप तमामी हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह उन बातों पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।